श्याम बाबा को कलयुग का अवतार या भगवान माना जाता है और उन्हें यह उपाधि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दी है। यही कारण है कि श्याम बाबा की प्रसिद्धि हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है और हर घर में लोग श्याम बाबा की भक्ति करने लगे हैं। साथ ही उनके द्वारा श्याम चालीसा भी बड़े ही उत्साह के साथ पढ़ी जाती है। अब वैसे तो उनका नाम श्याम है, लेकिन उनका प्रमुख मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू जगह में स्थित है, जिस कारण देश भर में उनका नाम खाटू श्याम के नाम से ही प्रसिद्ध है। बहुत से भक्त उनकी चालीसा को भी खाटू श्याम चालीसा ही कह देते हैं। खाटू श्याम चालीसा अर्थ सहित। श्री गुरु चरण ध्यान धर सुमिरी सच्चिदानंद। श्याम चालीसा भनत हूँ रच चौपाई छंद। अर्थ, मैं गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए और ईश्वर को मन में रखकर श्याम चालीसा का पाठ करता हूँ और उसकी चौपाइयां व छंद पढ़ता हूँ। श्याम श्याम भजी बारंबारा, सहजी हो भवसागर पारा। इन सम देव न दूजा कोई, दीन दयालु न दाता होई। भीम सुपुत्र हिलवती जाया, कहीं भीम का पौत्र कहाया। ये सब कथा सही कल्पांतर, तनिक न मानो इसमें अंतर। अर्थ, जो भी व्यक्ति बार बार श्याम नाम का भजन करता है वह अवश्य ही इस भव सागर को पार कर जाता है। श्याम बाबा के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है और न ही उनके जैसा कोई दयालु व दानवीर है। पांडव भीम का विवाह हिडिंबा से हुआ था, जिससे उन्हें घटोत्कच नाम का पुत्र हुआ। तब घटोत्कच ने मोरवी से विवाह किया, जिससे उन्हें बर्बरीक नाम का पुत्र हुआ, जो श्याम बाबा कहलाए। ये घटना द्वापर युग के अंत में हुई थी और किसी को भी इस पर संशय नहीं होना चाहिए। बर्बरीक विष्णु अवतारा, भक्तन हेतु मनुज तनु धारा। वसुदेव देव की प्यारे, यशुमती मैयानंद दुलारे। मधुसूदन गोपाल मुरारी, ब्रिज किशोर गोवर्धन धारी। सियाराम श्री हरि गोविंदा, दीनपाल श्री बाल मुकुंदा। अर्थ, बर्बरीक स्वयं भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं, जिन्होंने मानव कल्याण के उद्देश्य से मनुष्य रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण के रूप में वे वासुदेव बाबा व देव की माता के प्यारे पुत्र हैं और नंद बाबा व यशोदा माता को भी बहुत प्रिय हैं। वे चारों ओर प्रेम का रस बिखेरने वाले, गायों की रक्षा करने वाले, बांसुरी बजाने वाले, ब्रिज क्षेत्र के निवासी तथा गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले हैं। वे ही भगवान श्री राम व हरि के अवतार श्री कृष्ण हैं। वे ही सभी दीन पुरुषों के दुखहर्ता तथा मुकुंद हैं। दामोदर रणछोड़ बिहारी, नाथ द्वारिकाधीश खरारी। नरहरि रूप प्रहलाद प्यारा, खम फारी हिरणाकुश मारा। राधा वल्लभ रुक्मिणी कंता, गोपी वल्लभ कंस हनंता। मनमोहन चितचोर कहाए, माखन चोरी चोरी कर खाए। अर्थ, उन्होंने ही मथुरा की युद्धभूमि को छोड़ दिया था और द्वारका में नई नगरी बसाई थी। उन्होंने ही अपने भक्त प्रहलाद की उसके दुष्ट पिता हिरण्यकश्यप से रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह का भीषण रूप लिया था और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। वे ही राधा वल्लभ के रूप में रुक्मिणी के पति हैं और गोपियों के मन को प्रेम देने वाले और दुष्ट कंस का वध करने वाले श्रीहरि हैं। वे हम सभी के मन को मोहित कर देते हैं और माखन को चोरी करके खाते हैं। मुरलीधर यदुपति घनश्याम, कृष्ण पतित पावन अभिरामा। मायापति लक्ष्मीपति ईसा, पुरुषोत्तम केशव जगदीशा। विश्वप्ति त्रिभुवन उजियारा, दीन बंधु भक्तन रखवारा। प्रभु का भेद कोई न पाया, शेष महेश थके मुनिराया। अर्थ, वे ही मधुर ध्वनि में बांसुरी बजाते हैं, यदुवंश के शासक हैं और घनश्याम भी हैं। वे अभिराम, माया के जनक, लक्ष्मी माता के पति, ईसा पूर्व में जन्मे, सभी पुरुषों में उत्तम, केशव व जगत के ईश्वर हैं। वे इस विश्व के अधिपति, तीनों लोकों में प्रकाश फैलाने वाले, दीन बंधु व भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। उनका रहस्य तो कोई नहीं जान पाया है और इसे जानते जानते तो स्वयं शेषनाग व भगवान शंकर भी थक गए थे। नारद शारद ऋषि योगिंदर, श्याम श्याम सब ऋतत निरंतर। कवि कोविद करी सके न गिनता, नाम अपार था हनंता। हर सृष्टि हर युग में भाए, ले अवतार भक्त सुख दाए। हृदय माही करी देखो विचारा, श्याम भजे तो हो निस्तारा। अर्थ, नारद मुनि, शारदा माता, ऋषि, योगी सभी ही श्याम श्याम का नाम जपते रहते हैं। आपके गुणों का बखान तो कवि लोग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अनंत है। आपने हर युग में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है और भक्तों का उद्धार किया है। मैं अपने हृदय में यह विचार करता हूँ कि यदि आपके भजन किए जाएं तो हम सभी का उद्धार हो जाए। कीर पड़ावत गणिका तारी, भीलनी की भक्ति बलिहारी। सती अहिल्या गौतम नारी, भई श्रापवश शिला दुखारी। श्याम चरण रच नितलाए, पहुंची पतिलोक में जाए। अजामिल अरु सदन कसाए, नाम प्रताप परम गति पाए। अर्थ, माता शबरी ने आपकी बहुत भक्ति की और आपने उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान देकर उद्धार कर दिया। उसी तरह माता अहिल्या इतने वर्षों से अपने पति का श्राप झेल रही थी। आपने अपने चरणों से उनकी पत्थर की मूर्ति को छूकर उनका उद्धार कर दिया। जो भी व्यक्ति आपके नाम का गुणगान करता है उसका उद्धार हो जाता है। जाके श्याम नाम अधारा,
सुख लही दुख दूर हो सारा। श्याम सुलोचन है अति सुंदर, मोर मुकुट सिर तन पीतांबर। दल वैजयंत माल सुहाय, छवि अनु भक्तन मन भाए। श्याम श्याम सुमिरहु दिन राति, शाम दोपहरी अरु प्रभाती। अर्थ, जो भी व्यक्ति श्याम का नाम लेता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख की अनुभूति होती है। श्याम भगवान का रूप बहुत ही सुंदर है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है तो शरीर पर पीले रंग के वस्त्र, गले में फूलों की माला जो उनके भक्तों को बहुत ही भा रही है। मैं सुबह, शाम, दोपहर हर समय श्याम नाम का जाप करता रहता हूँ। श्याम सारथी जिसके रथ के, रोड़े दूर होए उस पथ के। श्याम भक्त न कहीं पर हारा, वीर परितप श्याम पुकारा। रसना श्याम नाम रस पी ले, जीले श्याम नाम के हाले। संसारी सुख भोग मिलेगा, अंत श्याम सुख योग मिलेगा। अर्थ, जिस भी व्यक्ति को श्याम बाबा रास्ता दिखाते हैं उसके मार्ग के सभी संकट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। श्याम भक्तों की कभी भी हार नहीं होती है और श्याम बाबा हमेशा उनकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति श्याम नाम के रस में डूब जाता है और उनका नाम लेता है उसे संसार के सभी सुख संपत्ति मिलती है और जीवन सफल हो जाता है। श्याम प्रभु है तन के काले, मन के गोरे भोले भाले। श्याम संत भक्तन हितकारी, रोग दोष अधनाशय भारी। प्रेम सहित जे नाम पुकारा, भक्त लगत श्याम को प्यारा। खाटू में है मथुरा वासी, पार ब्रह्म पूरन अविनाशी। अर्थ, श्याम भगवान के शरीर का रंग अवश्य ही काला है लेकिन अंदर से वे बहुत ही निर्मल हैं। श्याम बाबा अपने भक्तों के हितों की हमेशा ही रक्षा करते हैं और उनके सभी तरह के रोग, दोष, पाप इत्यादि का नाश कर देते हैं। जो भी व्यक्ति प्रेम के साथ श्याम बाबा का नाम लेता है उस पर श्याम बाबा की कृपा बरसती है। श्याम बाबा के दर्शन करने तो मथुरा के लोग भी खाटू में आए हैं और उनसे याचना कर रहे हैं। सुधा तान भरी मुरली बजाई, चहुदिशी नाना जहां सुनी पाई। वृद्ध बाल जेते नारी नर, मुगध भय सुनी वंशी के स्वर। दौड़ दौड़ पहुंचे सब जाए, खाटू में जहां श्याम कन्हाई। जिसने श्याम स्वरूप निहारा, भव भय से पाया छुटकारा। अर्थ, श्याम भगवान ने अपनी बांसुरी उठाकर जैसे ही उसे बजाया तो चारों दिशाओं में खुशी फैल गई। सभी मनुष्य उस मुरली की धुन में ही खो गए और मंत्रमुग्ध हो गए। सभी मुरली की धुन को सुनकर उसी दिशा में ही दौड़ चले जहां श्याम बाबा इस मधुर राग को छेड़े बैठे थे। जिसने भी खाटू में श्याम बाबा का भव्य स्वरूप देख लिया मानो उसको सभी से ही मुक्ति मिल गई हो। श्याम सलोने सांवरे, बर्बरीक तनुधार। इच्छा पूर्ण भक्त की, करो न लाओ बार। अर्थ, हे श्याम बाबा, हम सभी भक्तों के लिए सलोने सांवरे, बर्बरीक और धनुष को उठाए हुए अपने भक्तों के मन की सभी तरह की इच्छाओं को पूरा कीजिए और उनका उद्धार कीजिए। श्री खाटू श्याम चालीसा का महत्व। श्याम बाबा को कलयुग का अवतार माना जाता है जिनका असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के युद्ध को एक क्षण में ही पलट देने की क्षमता रखते थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर वे रुक गए थे और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया था। उन्हें एक तरह से भगवान विष्णु का ही अवतार माना गया है और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दे दिया था जिनका मुख्य मंदिर राजस्थान के खाटू में स्थित है। ऐसे में जब हम खाटू श्याम चालीसा पढ़ते हैं तो हमें श्याम बाबा की महत्ता के बारे में शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि श्याम चालीसा के माध्यम से हमें ये जानने में सहायता मिलती है कि क्यों उन्हें इतना महान अवतार कहा गया है और क्यों कलयुग में वे इतने अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ इस खाटू चालीसा के माध्यम से श्याम बाबा के सभी गुणों, महत्ता, जीवन, भक्ति इत्यादि के बारे में भी बताया गया है। श्री श्याम चालीसा के लाभ। भगवान श्याम को कलयुग का अवतार माना गया है और यह हम या आप नहीं अपितु भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं। वैसे तो सनातन धर्म में कई तरह के देवी देवता हैं तथा साथ ही भगवान ने भी कई रूपों में अवतार लिया है, लेकिन यदि हम कलयुग की बात करें जिसमें हम अभी जी रहे हैं तो इस युग में श्याम अवतार को सबसे अधिक प्रासंगिक माना गया है। वैसे तो सभी देवी देवता व ईश्वर के अवतारों की अपनी अपनी महत्ता होती है, लेकिन श्याम बाबा को कलयुग का अवतार इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके दरबार में जो भी अर्जी लगाता है उसकी सुनवाई जल्दी होती है। ऐसे में यदि आप भी नियमित रूप से श्री श्याम चालीसा का पाठ करते हैं तो अवश्य ही आपके ऊपर भी श्याम बाबा की कृपा होगी और आपके बिगड़े हुए सभी कार्य आसानी से बन जाएंगे।